बिटकॉइन की लेटेस्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। डिटेल में डिस्कस करूंगा प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की प्राइस कहां तक जा सकती है। यहां पर देखें तो आपको समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन की दोस्तों प्राइस राइजिंग बेस के अंदर है और राइजिंग बेस बेसिकली एक बेयरिश पैटर्न होता है। जब भी इसका ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस के अंदर पैनिक फॉल आ सकती है। तो कब तक पैनिक फॉल आ सकती है डिटेल के अंदर बताऊंगा आपको। और यहाँ पर देखेंगे अगर थोड़ा सा चार्ट को और मैं जूम करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि प्रीवियस मार्केट क्या था, अप ट्रेंड के अंदर था, यहाँ पर चैनल के अंदर था। अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद ये डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हुआ जब इसका ब्रेकडाउन हो गया मेरे भाई। मतलब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे 4 घंटे के अंदर तो आपको समझ में आ रहा है कि दोस्तों ब्रेकडाउन हो चुका। और ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लोअर दोस्तों आपका हाई लग रहा है और लोअर लो लग रहा है, लोअर हाई लग रहा है, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो लगते प्राइस आ रही है। मतलब ये डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होने के बाद फिर से अगेन एक छोटा दोस्तों अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। मतलब ये एक्चुअल अप ट्रेंड नहीं है, ये एक ट्रैप क्रिएट किया जा सकता है और यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डंप आ सकती है। किस बेस पे डंप आएगी आपको समझ में आएगी। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट और चार्ट की लेटेस्ट अपडेट आप सभी को दे दिया करते हैं। ठीक है, अब चलता हूं मेन पॉइंट दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो आपको समझ में आया बेसिकली क्या एक राइजिंग वेज है और राइजिंग वेज को हम समझते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने पैटर्न का एग्जांपल लिया, देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि प्रीवियस मार्केट अगर मैं बताना चाहूंगा आपको तो यहाँ पर ध्यान से देखना, प्रीवियस मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। मतलब ये वाला मार्केट क्या समझ में आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। मतलब मार्केट प्रीवियस टाइम से गिर रही है। ठीक है, गिरने के बाद क्या हुई है, एक जोन के अंदर एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। काफी लोग को लेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करिए, लेकिन जाके बाद में क्या कि ब्रेकडाउन करके एक अच्छा खासा फॉल कर दी। तो ये सिनेरियो, ये पैटर्न दोस्तों फॉलो हो रहा है। अगर मैं इस पैटर्न को मैं ले लूँ और इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे अगर एग्जैक्ट मैं यहाँ पर अगर सेट करूँ तो आपको उसी टाइप का आपको पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो ये वाला दोस्तों पैटर्न हमने यहाँ पर ला दिया और इसको मैं इस तरह करता हूं और इसको थोड़ा सा मैं जूम करूंगा और आपको दिखाने का, आपका जो आंख है दोस्तों वो ट्रेंड होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, ये प्रीवियस मार्केट जिस प्रकार से आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ मार्कर और समझाता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस मार्केट क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस आ रही है। उसके बाद दोस्तों क्या कि प्राइस आने के बाद एक चैनल के अंदर अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो गई। ठीक है, वही सेम मार्केट आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है। इसको मैं मार्कर को चेंज करता हूँ, यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है, आने के बाद ये अप ट्रेंड के अंदर चली गई और उसके बाद दोस्तों ब्रेकडाउन किया, उसके बाद अच्छा खासा फॉल आ गया। तो वही सिनेरियो हो सकता है। आप सभी को पता है मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है मेरे भाई। आप सभी को पता है यहाँ पे यूएस का मार्केट छुट्टी के अंदर है, मतलब ये मंडे ट्यूजडे से मार्केट ओपन हो सकती है। तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे मार्केट दोस्तों ओपन होगी मेरे हिसाब से लगता है तो मार्केट ओपन होने के बाद आपको एक अच्छा खासा एक डंप मिल सकता है। चाहे प्राइस अगर यहाँ कहीं किया ना जाए तो आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 17,300 से लेकर आपको लगभग 350 के लिए के आसपास। और ऐसे प्राइस धीरे धीरे डंप करेगी और इजिली फॉल करके यहाँ तक आ सकती है। जो लगभग का सपोर्ट मेरा 16,000 से 15,900 के लिए है और प्रीवियस टाइम के जो लो लगा था रिसेंटली, ये फॉलिंग वेज का जो लो है, प्राइस यहाँ तक आ सकती है। और फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी दोस्तों अप ट्रेंड कंटिन्यू किया होता है दोस्तों शॉर्टेड टाइम पीरियड के अंदर, जब भी फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन होता है तो ये वाला टारगेट हमको इजीली दे सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बिटकॉइन का चार्ट समझ में आ गया है। अभी प्राइजेस के अंदर अगर कहीं फंसे पड़े हो मेरे भाई, ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। ट्रेड में अगर लगे हो तो आपको होल्ड करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग में या शॉर्ट हो, मुझे तो नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखे होंगे तो मैंने क्लियर बोला था कि आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड में दोस्तों एंट्री नहीं करना है, क्योंकि प्राइस के अंदर कोई वॉल्यूम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर बिल्कुल जिग जैग के अंदर प्राइस फंसा रहेगा। वॉल्यूम तब आएगी जब इसके एक अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन ये वाला ट्रेंड लाइन का आपको देखने को मिल जाए, तब प्राइस के अंदर एक समझेंगे कि प्राइस के अंदर एक फॉल आ सकती है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 12 बार $17,000 के एरिया। मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है और साथ में फॉलिंग बेज का यहाँ पे पैटर्न बना है। ये वाला फॉलिंग बेज हो गया अपन का और ये दोस्तों देखेंगे तो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। ओवरऑल एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। जब भी प्राइस जा रहा है रेजिस्टेंस लेकर फॉल आ रही है, अगेन टाइम गया अगेन फॉल है, अगेन गया अगेन फॉल आ गया। मतलब इसी जोन के अंदर प्राइस फंसी हुई है। तो यहाँ से ट्रेड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। जब इससे बाहर निकलेगा तभी एक मूवमेंट आएगी, अपर साइड जाएगी तो अगेन से 17,300 से 350 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से हम शॉर्ट ही देखेंगे। ओवरऑल आपको बिटकॉइन का सेंटीमेंट समझ में आ गया होगा। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे तो यहाँ पे जानना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अल्ट्स कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको थोड़ा सा और डिप मिल सकता है। तो आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है, क्योंकि देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो ऑल्टकॉइन का बिटकॉइन का डोमिनेंस है अपने सपोर्ट के पास आ चुकी है। जब भी सपोर्ट के पास आती है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखें तो अगेन से एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे आया, फिर दोस्तों आया यहाँ से अगेन से बाउंस कर रहा है। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर मेरे भाई कि अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को लीन करता बताता हूँ, ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बना रहा है। अगर दोस्तों ये बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है लगभग 42 के आसपास, मैं बताऊँ एग्जैक्ट वो लेवल अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ
तो थोड़ा सा करता हूँ, यानी 41.97 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी से वाली कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है और यहाँ पे सस्टेन होता है, तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो यहाँ से छलांग मार सकती है, लगभग बताऊँ तो यहाँ तक आ सकती है और अल्ट्स कॉइन में एक भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, लगभग 44% तक आपका बिटकॉइन की डोमिनेंस जा सकती है। तो अल्ट कॉइन और भी चीपेस्ट प्राइस में मिल सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट मारोगे तो मैं अल्ट्स कॉइन पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मैं किस किस अल्ट्स कॉइन को चीपेस्ट प्राइस पे मैं खुद एंटर करने वाला हूं, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए। तो अगर आप लोग को इस वीडियो के अंदर कमेंट आएगा अच्छा खासा, तो मैं उस वीडियो को बनाने के लिए तैयार हूं और बना के जरूर से अपलोड करूंगा और आप उस अल्ट्स कॉइन को नजर पे रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस पे जरूर से नजर रखना है। बिटकॉइन डोमिनेंस का बढ़ना मतलब लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सिप हो या डीसी हो, बिटकॉइन को कंसिडर कर रहे हैं और बिटकॉइन को दोस्तों बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हैल्विंग के बहुत ही करीब है हम, और बिटकॉइन आने वाले टाइम में हैल्विंग से पहले एक प्री हैल्विंग पंप देता है, ये चीज़ सबको पता है। लेकिन मार्केट में कोरोना वायरस की वजह से एक ये एक्सपेक्ट की जाती है कि मार्केट में जो फॉलिंग वेज पैटर्न है दोस्तों जो फॉलो हो रहा है, इसका एक ब्रेकडाउन होना चाहिए। इसका कारण ये है कि प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद दोस्तों ये शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर ये डाउन ट्रेंड के अंदर आया और ये फॉलिंग वेज बना चुका है और इस जोन के अंदर आके मार्केट बार बार दोस्तों फंस रही है, मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको नहीं मिल रही है। और जब भी दोस्तों मार्केट इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको मतलब अपर साइड की तरफ देखने को मिले या आपको डंप डाउन साइड की तरफ देखने को मिले। लेकिन अकॉर्डिंग प्राइस सेक्शन बेस बात करूं तो आपको ज्यादा चांसेस यही है कि प्राइस इस जोन से बाहर निकलेगी तो आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इजीली 15,900 से 16 के डॉलर, और यहां से आपका नेक्स्ट दोस्तों आपका दो लेवल जा सकता है, वो ये ऑल टाइम जो हमारा लो लगा है, अभी ऑल टाइम लो इसको नहीं बोलेंगे भाई, रिसेंट जो बॉटम लगा है यहां तक प्राइस जा सकती है 15,400 से 500 के एरिया। ये इस तरीके से आप दोस्तों प्लानिंग कर सकते हो और मुझको लगता है मंडे ट्यूजडे से आपको ये सब ट्रेड मिल सकता है। तो आपको वेट एंड वॉच कर सिचुएशन करना चाहिए, तो कुड़मबाजी से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताओ। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।